आमतौर पर ऊंचे ऊंचे टावर्स बिल्कुल स्ट्रेट बने हुए होते हैं, जिसको बनाने में इंजीनियर्स को फिजिक्स के लॉस को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज हम ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो फिजिक्स के लॉस को तोड़ने के बिल्कुल करीब करीब था, जिसका एक हिस्सा बिल्कुल सीधा और एक हिस्सा एक खास एंगल में झुका हुआ होगा और दोनों टावर्स एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होंगे। इंजीनियर्स को ऐसे 3 टावर्स के सेट बनाने का टास्क दिया गया। झुकने वाले टावर्स की वजह से बेइंतहा फोर्सेस होंगी जो स्ट्रक्चर और फाउंडेशन को जमीन से ही उखाड़ देगी। अगर इसे प्रॉपर कैलकुलेशन और प्लानिंग से नहीं बनाया गया तो काफी खतरनाक नताइज भी हो सकते हैं। इंजीनियर्स की लाइफ का ये पहला ऐसा चैलेंज था जिसने इंजीनियर्स को हिला के रख दिया था, लेकिन फिर इस चैलेंज का एक ऐसा जबरदस्त सॉल्यूशन निकाला गया जो कि इससे पहले किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में यूज नहीं किया गया होगा। ड्रीम डिजास्टर की वीडियोस में आपका एक बार फिर से वेलकम। नाजरीन, मुंबई से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर सिंगापुर में वाक़ मरीना बे सैंड्स रिजॉर्ट दुनिया के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में से एक है। हैरत अंगेज तौर पर 90 लाख स्क्वायर फीट में बना ये 200 मीटर ऊंचा रिजॉर्ट 3 अलग अलग टावर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 57 फ्लोर्स और 2560 रूम्स का एक होटल, दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो, मशहूर सेलिब्रिटी शेफ, 6 रेस्टोरेंट, गिफ्ट शॉप, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स, एक लॉबी, 2 फ्लोटिंग पवेलियन, कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, 2 थिएटर्स, आर्ट साइंस म्यूजियम और कश्ती की शक्ल जैसा दिखने वाला एक स्काई पार्क्स जो तीनों टावर से जुड़ा हुआ है। इस रिजॉर्ट में इंसान के एंटरटेनमेंट के लिए वो सब कुछ मौजूद है जो एक इंसान चाहता है। हैरत अंगेज तौर पर मरीना बे सैंड्स को बनाने में $5.7 बिलियन यानी 45,000 करोड़ रुपयों का खर्च आया। ये इतने ही पैसे है जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को 4 बार बनाया जा सकता है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे महंगी तरीन कसिनो प्रॉपर्टी माना जाता है। सिर्फ इतने ज्यादा पैसे ही नहीं बल्कि ये इंजीनियरिंग हिस्ट्री का एक अजीमुशान कारनामा माना जाता है। ये अजीमुशान कारनामा इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स और वर्कर ने कंस्ट्रक्शन के दौरान किस तरह के चैलेंजेस को फेस करके कंप्लीट किया और कैसे उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। दरअसल अमेरिकन बिजनेसमैन और लॉस वेगास सैंड्स कॉरपोरेशन के ओनर शेल्डन एडल्सन सिंगापुर में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे जो सिंगापुर की पहचान बन जाए, जिसका डिजाइन भी काफी स्ट्रॉन्ग हो और इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए, जिसका एक हिस्सा झुका हुआ होगा वो भी दूसरे हिस्से के सपोर्ट में। और ऐसे कर्व डिजाइन बनाने के लिए मोशी शेफ्डी जैसे आर्किटेक्चर से कॉन्टेक्ट किया गया। शेफ्डी ने अपने 50 साल के आर्किटेक्चर करियर में ऐसे स्ट्रक्चर डिजाइन किए जो देखने में होते तो बड़े कमाल के हैं लेकिन फिजिक्स के लॉस को चैलेंज भी करते हैं। शेफ्डी का कहना था कि उन्होंने मरीना बे की डिजाइन के लिए इंस्पिरेशन कार्ड डेक से ली थी, जिसमें 3 इंडिपेंडेंस टावर बनाना था। टावर्स को बेस पर जोड़ने के लिए खूबसूरत लॉबी, जबकि ऊपर एक दूसरे से जोड़ने के लिए स्काई पार्क बनना था। क्योंकि मरीना बे रिजॉर्ट समंदर के किनारे बनाया जा रहा था जहाँ पर हवा का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। अगर इसे प्रॉपर कैलकुलेशन से डिजाइन नहीं किया गया तो काफी खतरनाक नताइज होंगे, जैसा कि आप इस इफेक्ट में देख सकते हैं। टावर्स के झुकाव से पैदा होने वाले फोर्सेस और स्काई पार्क के हेवी लोड से स्ट्रक्चर पर जनरेट होने वाले स्ट्रेसेस से लेकर वो तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह से स्टडी और कैलकुलेशन करके कई महीनों बाद शेफ्डी और इनकी टीम ने अपना डिजाइन तो पेश कर दिया। अब बारी थी इस प्रोजेक्ट पर फिजिकल काम करने की। एक नजर में देखा जाए तो मरीना बे सैंड्स ऐसा लगता है कि मुकम्मल करने के लिए एक बहुत ही आसान प्रोजेक्ट होगा, लेकिन अक्सर सिंपल नजर आने वाले प्रोजेक्ट ही सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी करते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे इंजीनियर्स ने इससे पहले कभी नहीं बनाया था, जिसने आर्किटेक्चर्स के रूल्स को बाकायदा झिंझोड़ के रख दिया था। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन एक्सेप्ट करना ही कंस्ट्रक्शन टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग चाहिए थी। मरीना बे की कंस्ट्रक्शन का काम लंदन की कंपनी अरूप इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया। फाउंडेशन का काम 26 मई 2006 को शुरू हुआ। शेल्डन एडल्सन इस प्रोजेक्ट को सिर्फ 3 साल में कंप्लीट करना चाहते थे, लेकिन फंड की कमी, वर्कर्स की शॉर्टेज और मटेरियल्स के बढ़ते हुए रेट्स की वजह से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 4 साल लग गए। मरीना बे की फाउंडेशन समंदर के किनारे सॉफ्ट चीकी मिट्टी पर करना था, जिस पर खड़े रहना तो दूर की बात, चलना भी मुश्किल था, जिसे मरीन क्ले कहते हैं। अगर मरीन क्ले से सही तौर पर नहीं निपटा गया तो समंदर के किनारे पर चलने वाली तेज हवाएं, पानी का तूफान और सिंगापुर में आने वाले जलजले से काफी खतरनाक तबाही होगी। फाउंडेशन के काम में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जैसे जैसे मरीन किले को निकाला जाता, आसपास के किले अंदर आने लगती। इंजीनियर्स ने इस चैलेंज से निपटने के लिए एक
बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन निकाला। 5 अलग अलग साइज के सर्कुलर कॉफर डैम बनाए जिसकी कंक्रीट वॉल को 1.5 मीटर मोटी रखने का फैसला किया गया, जिसे डायाफ्राम वॉल भी कहा जाता है। 120 मीटर डायमीटर के 2 कॉफर डैम कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर के लिए, 103 मीटर का एक कॉफर डैम, 75 मीटर का एक ट्विन कॉफर डैम टावर्स के लिए, 65 मीटर का एक कॉफर डैम आर्ट साइंस म्यूजियम के लिए बनाए गए। 4000 मीटर डायाफ्राम वॉल को जमीन के अंदर 50 मीटर की गहराई तक बनाया गया। फिर एक्सकेवेशन की मदद से हैरत अंगेज तौर पर 2.8 मिलियन क्यूबिक मीटर मरीन क्ले को निकाला गया, जो कि 5,84,000 भरी हुई ट्रक्स के बराबर है। फिर इसमें खुदाई करके रेफ्ट फाउंडेशन को बनाया गया। बेसिकली इस टाइप की कंक्रीट फाउंडेशन को स्ट्रक्चर के हेवी लोड को मैनेज करने के लिए और सॉफ्ट मिट्टी में स्ट्रक्चर को जलजले से प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया जाता है। फाउंडेशन का काम कंप्लीट करने में इंजीनियर्स को 1 साल लग गया। इंजीनियर्स ने फैसला किया कि रिजॉर्ट के हर एक हिस्से की कंस्ट्रक्शन एक साथ की जाएगी, जिसके लिए हैरत अंगेज तौर पर 16,500 वर्कर को हायर करके दिन रात शिफ्ट में काम लिया गया। इन वर्कर्स को टाइम पर खाना खिलाना भी एक चैलेंज था, जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी कैंटीन बनाई गई, जिसमें डेली के हजारों डॉलर्स खर्च होते थे। तीनों टावर्स की कंस्ट्रक्शन एक साथ शुरू की गई। टावर्स डिजाइन की हद तक तो आसान लग रहा था, लेकिन इसे प्रैक्टिकली बनाना इतना ही मुश्किल था जैसा कि समंदर में मोती तलाश करना। तीनों टावर्स बेस पर ब्रॉड दिखते हैं, लेकिन ऊपर उठते ही कंजस्टेड होते जाते हैं। हर टावर्स के 2 अलग अलग बेस है, एक हिस्सा बिल्कुल सीधा जबकि दूसरा हिस्सा 26 डिग्री के एंगल में कर्व होगा। टावर्स को बनाने में चैलेंज ये था कि दोनों टावर्स आपस में एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे, जिससे टावर्स को बीच से टूटने का डर था। लेकिन इंजीनियर्स ने इस चैलेंज का एक बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने टावर्स की कंस्ट्रक्शन के साथ साथ स्टील के टेम्परेरी सपोर्ट को ज्वाइन करना शुरू किया। जब दोनों टावर्स 23rd फ्लोर पर आपस में मैच होंगे, वहां एक हेवी स्टील ट्रस के सपोर्ट को ज्वाइन करके दोनों टावर्स को आपस में जोड़ दिया और फिर स्टील के टेम्परेरी सपोर्ट को हटा दिया गया। लेकिन इंजीनियर्स के मन में एक सवाल था कि टेम्परेरी सपोर्ट निकालने बाद मिस कैलकुलेशन की वजह से टावर गिर न जाए, इसलिए इंजीनियर्स ने स्ट्रक्चर के अंदर स्टील वायर के केबल को परमानेंट सपोर्ट के लिए अंदर ही ज्वाइन कर दिया और केबल का दूसरा एंड न्यूमेटिक जैक में ज्वाइन किया ताकि केबल को टाइट किया जा सके, जिससे टावर्स का काफी हद तक लोड कंट्रोल हो गया। वीडियो के पार्ट 2 में आप जानेंगे आर्ट साइंस म्यूजियम, स्काई पार्क्स, फ्लोटिंग पवेलियंस, कैसीनो, कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर्स और थिएटर्स के बारे में। उम्मीद है ड्रीम डिजास्टर का ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।